नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है इस साइंस क्लास इन जीके यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे एक नया टॉपिक है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो के अंदर। देखो कुछ डिटेल्स है, उसकी पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्या डिटेल्स। आज का ये जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा आपकी बायोलॉजी के अंदर लैब असिस्टेंट का जो पोर्शन है, टॉपिक नंबर है बॉटनी का, वो थर्ड नंबर टॉपिक है। और उसमें दे रखा है यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लोवरिंग फ्लावरिंग प्लांट, इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो हम यहाँ पे बात करेंगे शारीरिकी। ये है हमारे पास में शारीरिकी। इसकी शारीरिकी पुष्पीय पादपों की, पुष्पीय पादप की, पुष्पीय पादप की शारीरिकी के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिटेल है वो मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर पढ़ेंगे क्या हम यहाँ पे। ठीक है, जो जो टॉपिक है कॉमन उनको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में एक टॉपिक इसके अंदर रहने वाला है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब ये क्या, यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे विभज्य ऊतक ज्ञान। मतलब जिसकी कोशिकाएं बार बार डिवाइड होती रहती है उसको हम कहते हैं यहाँ पे विभज्य ऊतक। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में एक तो पढ़ने वाले हैं। सेकेंड नंबर यहाँ पे एक रहेगा हमारे पास में पेरेनकाइमस टिश्यू के बारे में, क्या है ये भी पढ़ेंगे। इसके अलावा एक पढ़ेंगे यहाँ पे कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में, कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में। और एक फोर्थ नंबर पढ़ेंगे हम यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सर ये क्या है, तो ध्यान रखना आपको यहाँ पे कि ये जितने भी हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों परमानेंट टिश्यू है। यहाँ पे परमानेंट का मतलब स्थायी ऊतक हो जाएंगे। कौन से ऊतक हो जाएंगे यहाँ पे, स्थायी ऊतक हो जाएंगे यहाँ पे, ये परमानेंट टिश्यू है हमारे पास में। फिर नेक्स्ट एक आएगा हमारे पास में यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, इसी चैप्टर के अंदर है यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम। देखो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। आप अच्छे से इन चीजों को पढ़ोगे तो ये चीजें आपकी कवर हो जाएगी 100% के थ्रू। ठीक है, ये 5 नंबर टॉपिक। 6 नंबर हम पढ़ेंगे इसके अंदर टिश्यू सिस्टम के बारे में, ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू सिस्टम के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा। फिर 7 नंबर पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर ट्रांसफर सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन मतलब टीएस, अनुप्रस्थ, आप अनुदैर्ध्य आप काट कह सकते हो और ये अनुप्रस्थ काट कह सकते हो। किस किस के अनुप्रस्थ काट पढ़ोगे यहाँ पे, एक तो रूट की पढ़ोगे आप ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे, एक ट्रांसफर सेक्शन आप पढ़ोगे यहाँ पे स्टेम की ट्रांसफर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा एक लीफ की ट्रांसफर सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, मतलब आंतरिक संरचना में यहाँ पे पढ़नी है। और एक होगा हमारे पास में सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, किस प्रकार से तने की चौड़ाई बढ़ती है, वार्षिक वलय क्या होता है, बसंत कास्ट क्या होता है, शरद कास्ट क्या होता है, ये सारी डिटेल हम इस टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक आप जितना आज पढ़ोगे उतना आई थिंक भी पहले ऐसा टॉपिक आपने नहीं पढ़ रखा होगा, जिस दृष्टि से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जो जो है हमारे पास में डिटेल उन टॉपिकों को हम कंप्लीट यहाँ पे लिखते हैं। ये तो है हमारे पास में टॉपिक हो गए। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है हमारे पास में टिश्यू के बारे में। किसके बारे में, टिश्यू। टिश्यू का मतलब ऊतक। ये है क्या ऊतक, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ऊतकों का जो अध्ययन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं यहाँ पे। ऊतकों का जो अध्ययन होता है उसको हम यहाँ पे हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। जैसे आपने देखो एक तो हिस्टोलॉजी भी होता है, एक हिपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन, एक हेमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। इसका मतलब अब यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट लिख सकते हैं कि भी ऊतक कहते हैं किसको। अब सबको पता है ऊतक कहते हैं किसको, लेकिन वहां पे एक आप गलत करते हो, क्या, कि आप लिखते हो यहाँ पे कोशिकाओं का समूह है। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे आप लिखते हो इसके अंदर कि सर कोशिकाओं का समूह, एक क्या हो गया, कोशिका है, उन कोशिकाओं का समूह।
कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। अब ये बात यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई, एग्जामिनर आपको यहाँ से कंफ्यूज भी कैसी कोशिकाओं का समूह। देखो, जिन कोशिकाओं की एक तो उत्पत्ति समान हुई, जिन कोशिकाओं की उत्पत्ति क्या हुई है यहाँ पे समान, उत्पत्ति समान, इसके अलावा कार्य भी क्या होना चाहिए समान, कार्य भी क्या होना चाहिए समान, ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं यहाँ पे ऊतक। जिन कोशिकाओं का जिन कोशिकाओं की उत्पत्ति समान, कार्य समान, उन कोशिकाओं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्या सर उन कोशिकाओं की संरचना समान हो सकती है क्या? नहीं। तो ध्यान में रखना, संरचना अलग अलग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कोशिकाओं की आकृति की बात करें, संरचना की बात करें, ये संरचना, कोशिकाओं की संरचना समान हो भी सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, ये कोई दोहराई नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्या समान होना चाहिए? उन कोशिकाओं की उत्पत्ति और कार्य समान होना चाहिए, तभी उसको हम किस नाम से जानेंगे? ऊतक के नाम से या टिश्यू के नाम से जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऊतकों का, कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाए। क्लासिफिकेशन करते हैं टिश्यू का, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। ऊतकों का हम यहाँ पे वर्गीकरण करते हैं, किस तरीके से ऊतकों का वर्गीकरण किया जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऊतक है, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ऊतकों का जो क्लासिफिकेशन है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो, ऊतकों का क्लासिफिकेशन, ऊतक है उसका वर्गीकरण पढ़ते हुए किस प्रकार से कर रखा है। ऊतक होते हैं वो मेनली यहाँ पे ध्यान में रखना, दो टाइप से अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होते हैं। एक तो ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं बार बार डिवाइड होती रहती, तो हम कह सकते हैं एक तो डिवाइडिंग सेल का ग्रुप होगा, डिवाइडिंग जो सेल है उनका ग्रुप, और एक ऐसा होगा जिसकी सेल्स बार बार डिवाइड नहीं होती है, तो उनको हम कहते हैं यहाँ पे परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं, स्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। डिवाइडिंग सेल का जो ग्रुप होगा उसको हम कहते हैं यहाँ पे मेरिस्मेटिक, किस नाम से जानते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। और मेरिस्मेटिक जो टिश्यू है, तो इसके अंदर हमारे पास में, ध्यान में रखना, इसको विभज्य ऊतक कहते हैं, विभज्य ऊतक कहते हैं। देखो, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा स्पेलिंग में, सिंपल से वर्ड है, ये आपने पढ़ रखे हैं, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। परमानेंट सेल है मतलब परमानेंट टिश्यू है, इनकी कोशिकाएं डिवाइड नहीं होती, वो फिक्स है, ठीक है ना। अब परमानेंट के अंदर भी दो प्रकार की यहाँ पे और डिवाइडेशन होता है। कौन कौन सा डिवाइडेशन होता है गुरुजी? एक मिनट, इस स्लाइड को मैं स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे, ये आपको पूरा एकदम क्लियर दिखाई देती है। देखो, परमानेंट के अंदर एक तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ हो, तो हम कह सकते हैं एक तो एक ही प्रकार की कोशिका हो सकती है, एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार की कोशिका। और एक हो सकता है यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है, या अलग अलग आकार की कोशिका, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की कोशिका हो सकती है। तो ये परमानेंट टिश्यू है, ये दो टाइप के हो गए यहाँ पे। एक तो ऐसे टिश्यू जिसमें एक ही प्रकार की कोशिका हो, जैसे गोलाकार हो सकती है, या सारी आपकी स्तंभाकार हो सकती है, वो एक ही प्रकार की कोशिका। तो यहाँ पे जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का जो हमारे पास में परमानेंट ऊतक बना हुआ होगा, उसको हम कहते हैं यहाँ पे सरल स्थायी ऊतक या सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। और इधर जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ होगा, उनको हम कहते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं, जटिल स्थायी ऊतक के नाम से जानते। क्लियर हो गई बात इतनी? आगे की डिटेल समझो। फिर मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरल स्थायी ऊतक की कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले एक होती है इसके अंदर यहाँ पे पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। एक होती है सेकेंड नंबर यहाँ पे कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। देखो, क्लोरेनकाइमा अलग है, वो हम पढ़ेंगे पेरेनकाइमा में, जब हरितलवक होता है तो उसको क्लोरेनकाइमा, ये कोलेनकाइमा यहाँ पे। और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये कोशिकाएं हैं, पढ़ेंगे इनकी विशेषताएं, तब आपको पता लगेगा ये है क्या। यहाँ पे एक बार तो आपको लग रहा होगा ये क्या लिख रहे हैं। तो ये सरल स्थायी ऊतक की कोशिकाएं हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल स्थायी ऊतक की बात करें यहाँ पे, तो ये दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे।
एक तो होगा हमारे पास में जाइलम और एक हमारे पास में होगा फ्लोएम। जाइलम और एक होगा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम है, इनको हम वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं। इस नाम से जानते हैं यहाँ पे, वेस्क्यूलर बंडल, सवन ऊतक के नाम से इसको जानते हैं। तो ये आप सिंपल सी यहाँ पे बातें ध्यान में रखना कि क्लासिफिकेशन जो टिश्यू का क्या है, ये किस प्रकार से किया है यहाँ पे। ठीक है। अब प्लांट के अंदर जो पहले सेल्स बनेगी वो डिवाइडिंग सेल होगी, मेरिस्मेटिक सेल होगी। उन मेरिस्मेटिक सेल से ही फिर परमानेंट सेल का निर्माण होता है। अब आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि भी हमारे पास में जो मेरिस्मेटिक जो टिश्यू है उसका भी डिवाइडेशन कर रखा है। कैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ, एक मिनट, क्लासिफिकेशन। देखो सारी डिटेल पहले बता देता हूँ, उसके बाद में एक डिटेल को समझेंगे और सब चीज क्लियर करवाऊंगा मैं आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम की बात करें यहाँ पे, तो इसके अंदर आप ये देखना भी मेरिस्टेम विभज्य ऊतक का यहाँ पे वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। और विभज्य ऊतक का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है सर? विभज्य ऊतक को हमने यहाँ पे अलग अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से पार्ट में सर? देखो, सबसे पहले हमने विभज्य ऊतक को यहाँ पे डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है। मतलब उत्पत्ति के आधार पे। एक तो किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे विभज्य ऊतक के प्रकार हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होता है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इसका मतलब होता है यहाँ पे स्थिति के आधार पे। वही विभज्य ऊतक का एक प्रकार कौन सा होगा यहाँ पे? स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर। और एक हमारे पास में होगा अगला यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फेट। ऑन द बेसिस ऑफ फेट। फेट का मतलब फ्यूचर। फ्यूचर मतलब उन मेरिस्मेटिक सेल का आगे फ्यूचर क्या होगा, वो क्या बनाएगी। तुम कह सकते हैं निर्माण या भविष्य के आधार पे यहाँ पे। ठीक है ना, सिंपल सा समझने के लिए। अब देखो आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम होता है जिसको हम प्राथमिक विभज्य ऊतक कहते हैं। और प्राथमिक विभज्य ऊतक के अंदर यहाँ पे एक तो एपिकल मेरिस्टेम होता है, अभी पढ़ेंगे। और एक होता है यहाँ पे इंटर कैलरी। इंटर कैलरी मतलब एपिकल का मतलब हो जाएगा शीर्षस्थ विभज्य ऊतक। देखो सारी चीजें पढ़ रखी है, आपको बस रिवाइज की जरूरत है और चीजें समझने की जरूरत है। इंटर कैलरी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अंतर्वेशी विभज्य ऊतक। अंतर्वेशी विभज्य ऊतक। और बी हमारे पास में होता है यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्मेटिक। सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर यहाँ पे हमारे पास में आता है लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा होता है? लेटरल मेरिस्टेम होता है यहाँ पे। क्लियर है बात यहाँ पे? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर लेटरल मेरिस्टेम आता है यहाँ पे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन स्थिति के आधार पे बात करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पे फिर से हमारे पास में। एक तो होगा एपिकल मतलब शीर्षस्थ मेरिस्टेम हो जाएगा। एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्य ऊतक कह सकते हो, इसी का नाम एपिकल होता है, ये हमने ऊपर लिख रखा है पहले। एक होता है यहाँ पे सेकेंड नंबर ध्यान में रखना, इंटरकेले, अंतर्वेशी। अंतर्वेशी विभज्य ऊतक। और एक सी नंबर होता है हमारे पास में लेटरल। लेटरल का मतलब हो जाएगा पार्श्व विभज्य ऊतक। पार्श्व विभज्य ऊतक हो जाएगी, पार्श्व विभज्य ऊतक। आप देख सकते हो ऊपर नाम लिख रखे हैं यहाँ पे, एपिकल शीर्षस्थ, इंटरकेलरी अंतर्वेशी, और लेटरल का मतलब हो जाएगा पार्श्व विभज्य ऊतक। तो एपिकल और इंटरकेलरी होते हैं ये आपके प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, क्यों प्लांट में सबसे पहले बनते हैं। और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, क्योंकि प्लांट में बाद में बनता है। बनता कैसे वो आगे हम समझेंगे। पहले मैं चैप्टर का कुछ बेसिक डिटेल है वो आपको क्लियर करवा रहा हूँ। फिर आगे पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फेट। फेट मतलब निर्माण, वो आगे किसका निर्माण करेगी। तो एक तो यहाँ पे प्रोटोडर्म बना सकती है, आगे पढ़ेंगे प्रोटोडर्म क्या है। नाम ध्यान में रखे एक बार है यहाँ पे आप, प्रोटोडर्म। सेकेंड नंबर ये आगे चलकर प्रोकेम्बियम बनाएगी। प्रोकेम्बियम का क्या होगा, निर्माण। और थर्ड नंबर ये आगे चलकर यहाँ पे ग्राउंड मेरिस्टेम बनाएगी। क्या बनाएगी, ग्राउंड मेरिस्टेम। भरण विभज्य ऊतक कहते हैं इसको, ग्राउंड मेरिस्टेम नाम। तो ये आप उस डिटेल बेसिक है वो याद रखना। आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा वो भी आप जरूर कमेंट्स करें, और नए स्टूडेंट हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।